ससुराल में थे, सर पे पल्ला और घूंघट के साथ। अब लेकिन ये पल्ला उड़ जाएगा और हम चलेंगे अपने मायके की। थोड़ी सी थोड़े सा उड़ चुका है थोड़ी देर के लिए, जो भी हम लोग उतना ही काफ़ी। तो चलो देखो पहनी नहीं है, देखो देखो साड़ी के साथ ये मैं दिखाएंगे उस समय के हिसाब से उस जमाने में ऐसी भी साड़ी चल रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम निकल चुके हैं बाहर। ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है और 9 बज रहा है। हाँ, अभी जाएंगे और वहाँ पे मिलते हैं सबसे। उसके बाद आपको भी थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे सबसे, कौन कौन है न्यू न्यू। साड़ी थोड़ी सी पहनने की कोशिश करी है, पर देखो कुछ इस तरीके से पहनी है। और चलो फिर ले चलते हैं आपको भी साथ में। बाहर का सीन है और ये रहा कि सब अपना फेस एक बार दिखा के हेलो गाइस। देखो हम लोग की सिस्टर से मिल चुके हैं और अभी हम दोनों बहन निकल चुके हैं अपने मायके की तरफ। मीन्स अब तक तो हम ससुराल में थे, सर पे पल्ला और घूंघट के साथ। अब लेकिन ये पल्ला उड़ जाएगा और हम चलेंगे अपने मायके की। थोड़ी सी थोड़े सा उड़ चुका है थोड़ी देर के लिए, जो भी हम लोग को जो छूट मिल जाए मीन्स उतना ही काफ़ी। तो चलो चलते हैं मायके और आपको भी दिखाते हैं मायके में, मिलवाते हैं सबसे। सिद्धार्थ दिख नहीं रहा कुछ वहाँ से यार। तो अपने घर से 9 बजे निकलने के बाद उसके बाद सिस्टर से मिली हूँ, क्योंकि सिस्टर का घर मेरे घर से पास है। तो हम दोनों अब मिल चुके हैं और मम्मी के यहाँ जा रहे हैं। बस दिन भर के लिए जाऊँगी, उसके शाम को वापस हम। तो ये अपने गांव की जो गली है, मतलब घर बसला है। तो मैं रोड दिखा के देखो कितना अच्छा लगता है जब अपने गाँव की गलियों में आ जाओ। हम पहुँच चुके हैं अपने मायके। मेरे मायके का घर है। मायके के में देखो बच्चे भी बहुत सारे खेल रहे हैं। पापा के यहाँ का खेत उत है। ये मेरे भतीजे हैं जो अभी इसको मैंने गोदी ली है, तो इसने खूब चिल्लाया है। तो देखो इसने अपनी हालत कैसी बना रखी है। इतना रोया कि फिर उसने पैंट में सूसू कर दिया। और यहाँ पे इन्हें भी देखो, उन्हें वो उसका बाल खींच लिया था गुस्से में, छोटे बाबू ने, भविष्य का। तो उसकी भी हालात कुछ ख़राब हो। उसने काजल मतलब लगाया था तो बिखेर दिया उसने भी। यहाँ यादों में खोया है। ये अमरूद का पेड़ है। भाभी छत पे छत अपना अमरूद का पेड़, अमरूद फड़ा हुआ। अमरूद का पेड़ फड़ा हुआ। खेत पापा ने खेत भी दिखो, सीजन चल रहा है लहसुन प्याज की। लहसुन लोग अपना घर दिखा रही हूँ। ये मेरे घर का द्वार है और यहाँ पे द्वार पे इतनी ज़्यादा जगह है कि पापा ने क्या किया, थोड़े से साइड से जगह पे ना उन्होंने थोड़ी से लहसुन प्याज वगैरह मतलब कुछ सब्जियाँ ऐसी लगा दी हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि टाइम पास के लिए भी पापा ने इस तरीके से बोले कि चलो इसमें लगे रहेंगे। तो थोड़ी गोभी है और ये सब भी उन्होंने लगा दिया है। फूल हैं बहुत सारे। और मेरा मायके का घर बहुत ही सुंदर बना हुआ है। 2008 में बना था। मतलब जब पापा रिटायर भी हो चुके हैं तो अभी घर पे रहते, तो टाइम पास के थोड़ा बहुत अपना इधर उधर लगे रहते। बहुत बड़ा स्पेस है और घर भी काफ़ी बड़े स्पेस में गांव में बनता ही है। और घर के जस्ट बगल में ही पुराना वाला घर भी है अभी। और हर चीज़ की व्यवस्था हमारे घरों में उपलब्ध है। अब वही होता है ना, मायके का घर तो मायका होता है और रहना हमें ससुराल है तो मायका अच्छा है तो भी। और जैसा भी है मतलब कुल मिला के ठीक है, क्योंकि क्या अब मायके से लेना नहीं, मायके में क्या सुविधाएं क्या नहीं, उससे क्या मतलब फ़र्क पड़ता है अब तो ससुराल से कि वहाँ पे क्या उपलब्ध है। और ये देखो छोटू बेबी नंगू पुंगू से टहल रहे हैं। हमने शुरू कर दिया था पैकिंग, तो मैंने पहले वीडियो में दिखाया। ये पूरा हाथा है। और चलो घर में ये रात के 8 बजे का टाइम है और हम आ चुके हैं अपने ससुराल मीन्स मायके। तो गए थे मॉर्निंग में, उसके बाद हम लोग शाम तक रिटर्न हो गए थे। और उसके बाद आने के बाद यहाँ पे डिनर हो चुका है और अभी मैं अपने कमरे की थोड़ी सी सेटिंग करूँगी। बहुत देर रुकना नहीं हो पाया बिकॉज बहुत टाइम के लिए नहीं गए थे, ओनली मिलने के लिए गए थे। तो यहाँ पे भी ससुराल आए तो थोड़ा देर यहाँ पे भी रहना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम लोग दिन भर ही मिल के मम्मी से चले आए और सिस्टर को सिस्टर के घर पे छोड़ दिया। मतलब सबसे मुलाकात हुई, सिस्टर से, भाभी से, मम्मी से, सबसे। अब इतनी दूर आए थे तो सबका कहना था कि चलो मिल भी लेते हैं, नहीं तो फिर वही होगा फिर कितने दिन बाद आना हो तो एटलीस्ट मम्मी पापा सबको देख तो लें। और पापा कह रहे थे आने के लिए, तो पापा आते तो बस हमसे ही मिल पाते, तो इसलिए हम सब लोग मिल के चले गए। अभी मैं कर रही हूँ अपनी बैग की सेटिंग, क्योंकि मैं सुबह जब जाए थी ना, मेरा पूरा मतलब ये एक चीज़ खोलने लगो ना और यहाँ पे पूरी सेटिंग नहीं है, इस वजह से ना एक सामान के चक्कर में सारे सामान बिखर ही जाते हैं। ये बैग से निकालना होता है और
कोई जगह नहीं है, बक्से के ऊपर ही सब कुछ रखना होता है, या तो बार बार अलमारी खोलो। तो यहाँ पे सुबह में इस तरीके से ये थोड़ा फैल गया था, तो इसको सेटिंग भी कर दूँगी। और ये आज गई थी तो मम्मी ने एक और मेरे को रजाई की खोल दे दी। मम्मी के पास जाओ ना तो मम्मी ऐसी हैं, वो जो चीज़ें मतलब कुछ बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें ही बांध देती है। अब मैं बहुत सारी चीज़ें थी जो मम्मी ने, थोड़ी साग सब्जियाँ जो हुई थी उन्होंने, मम्मी लोग का बस लेना तो वो क्या ना क्या दे दें, वो बस उसी में लगी रहती है। हम जाते तो हैं मम्मी से मिलने, पर मम्मी हम लोग की पैकिंग करने में लग जाती हैं, कि जब उनको पता होता कि हम जा रहे हैं। अब कल का टाइम है कि कल ना 13वीं है, तो मैंने सोचा कि रात में जो कपड़े इधर उधर बिखरे हैं उसको रख देती हूँ। और ये मैं जैकेट का वो भी लाई थी, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे तो पहनना मुझे साड़ी है। और मुझे लगा था कि हो सकता है ना गाड़ी में चेंज करूँ, फिर मैं साड़ी पहन के फिर एक बार बैठ गई थी, तो मैंने सोचा चलो अब सीधा चलते, क्योंकि सुबह फिर मॉर्निंग में चेंज करना होगा। तो इस तरीके से फिर अभी सोचा कि चलो कपड़े फैले हैं सेट कर देते, क्योंकि कल का जो दिन होगा वो कब गुजर जाएगा पता नहीं चलता, क्योंकि वो सब लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो इस तरीके से मैं कर लेती हूँ, अपनी सामान की सेटिंग कर लेती हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहना, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। यहाँ पे भी हस्बैंड आ चुके थे, वो कपड़े उनको चेंज करना था, तो उसके बाद मैंने उन्होंने ट्रैक सूट ढूंढ रहे थे तो मैं उनको देने लगी। यहाँ पे वो कपड़े निकालने ही जा रहे थे, मैंने बताया वीडियो चल रही है, तो उसके बाद उन्होंने अपना ट्रैक सूट लिया और बाहर चले गए। और मुझे हंसी आई थी क्योंकि वो कहते हैं बस जब देखो तो वीडियो शुरू हो जाती है रोशनी। तो हम क्या करें, अब क्या करें, थोड़ा थोड़ा तो आपके साथ भी तो अपना हमेशा दिल्ली का ही शेयर करती, तो मैंने सोचा चलो गाँव का भी इस बार थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो सुबह फैल ही चुकी थी क्योंकि ना मैं जो साड़ी पहनी उसका ब्लाउज ढूंढ रही थी। मेरे साथ ऐसा ही होता है कि अक्सर मेरा ना सामान इस तरीके से इधर उधर रहता है, तो सुबह ब्लाउज ढूंढने के चक्कर में मिला नहीं, तो फिर इस बहाने ही बहुत सारी पुरानी जो साड़ियाँ थी वो सुबह सुबह ना मतलब इधर उधर करती कि कौन सी पहनूँ कौन सी। तो इसमें बहुत सारी मेरी शादी की साड़ियाँ हैं जो ऐसे रखी पड़ी हैं जिन्हें मैंने आज तक पहना ही नहीं, बस वो मुझे शादी में चढ़ी थी और उसके बाद वो बस अलमारी में रखी ही रह गई। तो वही सब मैं निकाल रही थी, उसको समेट भी रही थी, देख भी रही थी, मतलब किसी तो मैं सोच रही थी इसका कुछ मतलब चलो इसको कुछ दूसरे तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो वो सब भी सेटिंग कर रही थी। फिर हस्बैंड भी आ गए थे और वो लेटे थे, वो भी वहीं पर वो भी देख ही रहे थे। हस्बैंड कह रहे इतनी सारी साड़ियाँ रखी हो, लेकिन फिर कहती हूँ है नहीं, लेकिन उनको क्या पता कि इसमें सब साड़ियाँ तो हैं पर इसमें वो साड़ियाँ पहनने लायक नहीं, मीन्स मतलब सब वैसे हैं ओल्ड टाइप में। कहने का मतलब ना इसका डिज़ाइन पुराना हो चुका है। मिला था तो भी कुछ साड़ियाँ ऐसी थी जो पहनने लायक नहीं थी। मैं भी आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसे ही। देखो साड़ी कैसे ये मैं मुँह दिखाया नहीं दे रही। तो गाइस ये साड़ी मुझे मुँह दिखाने में मिली थी क्योंकि इसका कपड़ा और इसमें वो मतलब हस्बैंड कह रहे हैं उस समय शायद चलती रहेगी, पर उस समय के हिसाब से भी बहुत सारी साड़ियाँ थी, लेकिन खैर कोई नहीं, जो मिल जाता सो अच्छा ही है। तो मैंने इसे इसलिए रखा है यादों के तौर पे कि मीन्स होती ना पुरानी यादें, फर्स्ट टाइम वाला। तो मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, मुझे फ़र्स्ट टाइम वाला मतलब बहुत कुछ होता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे फ़र्स्ट टाइम क्या मिला। मैंने तो अपने हर मतलब सिस्टर दी हैं चाहे भाई दिए हैं, तो ये सब चीज़ें ऐसे बचा के रखी हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मुझे फ़र्स्ट टाइम किसने क्या दिया वो वाला निशानी एक तौर पे, तो मैंने इसलिए इसको रखा है बस, नहीं तो मैं हटा देती कब का। और फिर किसको दूँ, क्योंकि आजकल के ना जो गांव में जब जो घरों में काम करती है ना वो भी पहनते, तो फिर जब वो नहीं पहनते तो फिर हम लोग कैसे पहनेंगे, तो इसलिए ये रखी पड़ी रहेगी। इधर मैं काम करती थी, उधर बच्चों का भी आना जाना लगा हुआ था, मतलब नहीं कुछ पा रहा था। सिद्धार्थ लड़ाई करने के चक्कर में अपने बड़े भाई मतलब उसका जो ब्रदर है कज़न, तो उसकी बुक लेके मतलब ब्रदर उसको परेशान करने में लगा था। उस ज़माने में ऐसी भी साड़ी चलती थी, ऐसी भी साड़ी चलती थी। ये कौन सी है? देखो ये साड़ियाँ जो ना ख़राब नहीं होती, अच्छी होती है। फालतू देख चुके बताओ कहाँ से मिलती है, ये कहाँ से मिलती है? हस्बैंड कह रहे हैं मम्मी तो माँ है इसलिए दिए। तो हाँ गाइस ये मेरी शादी के बाद की साड़ियाँ जो मैं विदाई में अपने घर से पाई थी, तो मैं उनको वही दिखाई थी कि देखो उस टाइम ऐसी भी साड़ियाँ चलती थी। इसके कपड़े बहुत सॉफ्ट है, इसको जब भी पहनो तो ही लगता नया ही, तो इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है।
मेरी एक बहुत पुरानी सी फ़ोटो है उस पे। मैं पहले तो क्या होता था ना कि वीडियो बनाती नहीं थी। इसे भी लगभग 1 से 2 बार पहना है और इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट है कि मैं क्या बताऊँ। वो कोलकाता में जो सॉफ्ट इसको बोल, अभी तो उसका फैब्रिक का नाम निकल चुका शिफॉन, तो वहाँ पे उसको रसगुल्ला साड़ी के नाम से जानते थे। तो इस तरीके से बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी पुरानी निकली हैं जिन्हें अभी तक मैंने पहना ही नहीं है। कुछ को पहना भी है तो 1-2 बार से ज़्यादा पहना ही नहीं है। सारे जो साड़ियों के साथ साथ ना कुछ यादें हैं, इसलिए इसको समेट के रखा है। बाकी इसका रीज़न कुछ ये नहीं कि पुराना हो गया है या क्या मिला क्या नहीं, ये तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी एक चीज़ों के देने से ज़िंदगी तो गुजर नहीं जाती। बाकी तो खुद अपनी चॉइस के अनुसार पहनना होता है। बट ये कुछ यादें हो जाती हैं ना जो हमेशा याद रहती हैं कि हाँ इस टाइम किसने क्या दिया, तो वो कभी जाता नहीं है, तो उसको समेट के रखने में भी अच्छा लगता है। मेरे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा फर्स्ट टाइम का जो मतलब मिला हो सब चीज़ें याद। मेरे पास तो पहले अपनी शादी का जो मतलब हस्बैंड ने माला पहनाया था ना शादी में, मैं बहुत दिनों तक अपने घर पे यहाँ पे रखी थी। उसके बाद ले गई, मतलब मुझे पहले लगता था कि ससुराल का घर ससुराल अपना नहीं होता, तो मैं उसको ले जाके अपने घर पे मम्मी के यहाँ रखाई थी। और उसके फूल अभी भी पड़े हैं, मतलब इन सुखा दिए थे। उसके बाद मम्मी ने उस फूलों का, गेंदे के फूल का माला था तो उस फूल का ना बेरन डाल दिया था और उसका फ्लावर अभी भी हमारे द्वार पे उगता है। बहुत अच्छी यादें हैं जो बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ ही आज का जो व्लॉग है मैं दी एंड करती हूँ, और कल नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी परेशान करने लगे हैं और मैं रखूँगी सामान, इन लोगों को सुलाना है तो सब कपड़े समेटूँगी। फिर मिलूँगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। रहने दो।